गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है सुबह का वीडियो। आज है करवा चौथ और हम कर रहे थे ऊपर की सफाई। इतने में कबाड़ वाला ऊपर से आ गया। तो यहाँ पे क्यांशु को हम ऊपर देने गए थे, वो उसे हमने दूध पिला दिया था, तो इसे हम ऊपर दे आए। क्यांशु रो रहा था, तो यहाँ पे हम देखिए पोछा ओछा लगा के चले गए थे। तो यहाँ पे अब ये सारा सामान हमने, इसका जो कबाड़ था वो बेच दिया। यहाँ पे भी 4-5 पेटी रखी थी तो वो बेच दिया, और ये थोड़ा माल रह गया है और बाकी पहुँच के दुकान पे। ये देखिए हमारा पूरा सेट हो गया, और ये थोड़ी पन्नियाँ और आ गई थी दुकान से, तो वो भी हमने इसी में रख दी भंडरिया में। और ये देखिए हमारी सारी क्लीनिंग हो गई है। और यहाँ पे देखिए कमरा भी साफ़ है। और यहाँ पे देखिए 1 बज रहा है, और हमने यहाँ पे बेडशीट चेंज नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे दोनों, तो इसी वजह से। आज करवा चौथ की थी तनिष्का की छुट्टी, तो ये भी सो रही थी और बाबू भी सो रहा था। और ये गए हैं दुकान पे। तो अब यहाँ पे हम दी ने बना दिए थे इनके लिए पराठे, तो वो पराठे खा के गए हैं। और आज का खाना भी दी ने ही बनाया था। हम थोड़ी सफाई वगैरह में लेट हो गए थे। ऊपर की छत भी धोनी पड़ी थी जाके, और बाकी के कपड़े वपड़े तो हम सुखा ही आए थे सुबह। तो ये कपड़े सूख गए थे तो हम ऊपर से उतार लाए हैं। और यहाँ पे ये हम कपड़े बैठ के, देखिए ये बाबू भी रो रहा था, तो हमने कहा इनको गोदी लेके यहीं पे हम कपड़े भी पहना, वो कपड़े भी तय लगा लेंगे और बाबू को दूध भी पिला देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए बाबू को दूध पिला रहे हैं, और ये रखे हैं कपड़े, और ये तनिष्का खा रही है चीज़। और यहाँ पे हम इसी तरीके से कपड़े तय लगा लेंगे, और ये तनिष्का खा रही है अपनी चीज़, और ये क्यांशु को पिला रहे हैं दूध, और हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। और इसी तरीके से सारे कपड़े फोल्ड हो जाए। और व्रत वाले दिन हम इसी तरीके से थोड़ा काम, अब ये देखिए कपड़े सूख गए थे तो हम उतार लाए थे, तो अब ये भी फैले अच्छे तो लगते नहीं हैं। और व्रत वाले दिन हम इसी तरीके से काम और जो भी है ना सो सारे निपटा लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं कि ये डला है तो डला रहने दो। अब वैसे भी कपड़े वपड़े आ जाते हैं तो रखने का मन नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो, कहीं जाना पड़ रहा है तो ही हम तय ना लगाएं, नहीं तो अपने कपड़े तय लगा लेते हैं। सूखने के बाद तुरंत तय लगा के रख देते हैं अलमारी में सेट करके, वरना फैले फैले से लगते हैं। और कपड़े हम जब भी धोते हैं तो 3-4 दिन के एक साथ ही धोते हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, 3-4 बेडशीट भी हो जाती हैं। तो यही है। और 2-2 बच्चों के साथ तो डेली बेडशीट चेंज करने पड़ती है, इसलिए हाँ। तो इसी तरीके से खूब सारे कपड़े भी हो जाते हैं, तो इनको हम तय लगा के रख देते हैं, और इसी तरीके से सभी काम कर लेंगे। और फास्ट का भी पता नहीं चलता ऐसे काम करते रहो। तो अभी जैसे ये धीमे धीमे सारे कपड़े फोल्ड हो गए। फास्ट वाले दिन भी हमारा रूटीन बिल्कुल सेम रहता है, बस थोड़े से काम बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं है। और क्योंकि हमें उसी टाइम पे उठना होता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, और वैसे भी हम इसी टाइम पे ही उठते थे सुबह के टाइम पे, वही 6 से 7 बज जाए मुश्किल से मुश्किल, हद से हद, वरना हम 6 बजे तक उठ जाते हैं। उठने को तो हम 5 बजे ही उठ जाते हैं, क्योंकि क्यांशु को लगाती है भूख। और बीच बीच में देखिए बच्चे भी ये दूध पीता है हमारा ही, और ऊपर का पीता नहीं है। और सुबह सुबह तो कुछ खिलाने का तो बनता नहीं है, इस वजह से तो हमें ही बीच बीच में अपना काम छोड़ के इनको दूध पिलाना पड़ता है, अपना काम छोड़ छोड़ के। इसी तरीके से होता है। तो इस वजह से देखिए बच्चे के साथ तो जहाँ 1 घंटे में काम ख़त्म होता हो, वो हाँ 2 घंटे में काम ख़त्म होगा। तो इसी तरीके से चलता रहता है धीरे धीरे, और कहाँ जाना है, अपना काम है तो कर लेते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे काम भी फिनिश हो जाता है, और बच्चे को भी देखो परेशानी ना हो, अभी छोटा है, थोड़े दिन बाद ये भी समझ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये सब करके फिर हमने सोचा था कि हम, दी भी यहाँ पे बैठी थी तो वो बात कर रही थी हमसे। तो यहाँ पे दी बैठी थी तो दी से भी बात कर रहे थे, और यहाँ पे तनिष्का खा रही थी चीज़, और यहाँ पे बाबू को पिला रहे थे दूध। तो वो भी पूछ रही थी फिर कि यहाँ पे खाना बनने लगा था 2 बजे से, लोगों के यहाँ तैयारी होने लगी थी करवा चौथ के खाने की, रात के खाने की। और यहाँ पे हमें आया इतने में ब्लीच की याद, हमने के लाओ ब्लीच भी कर लेते हैं। हम ख़रीद तो लाए थे 1 दिन पहले ही, तो हमने के लाओ ब्लीच भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये क्रीम इसमें डाल ली है, और इसमें डालेंगे हम इसका पाउडर,
ब्लीच पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ब्लीच तो हम 20 मिनट ही रखेंगे इसे। और इस पे सारी स्लिप इसमें दी होती है। इस ब्लीच में ये नेचुरल ब्लीच होती है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, हमें सूट भी करती है, इसी वजह से हम इसे करते हैं। इससे ग्लो भी अच्छा आता है। तो यही हम हर बार यही लगाते हैं ज़्यादातर ब्लीच। और नहीं तो ब्लू हेवन की लगाते थे गोल्ड वाली, उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और फिल्म की भी लगाई है, ऑक्सीडाइड की भी लगाई है। इनमें खैर कोई हमें साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं दिखाई दिए हैं किसी भी में, ब्लीच में। और इसी तरीके से देखिए सब में लगा लेंगे। और ये हमने सर पे बांधा था दुपट्टा ताकि बालों में ब्लीच ना लगे। तो अब ये हम 20 मिनट बाद धो लेंगे। शॉपिंग करने गए थे ना करवा चौथ की, तभी हम थ्रेडिंग बनवाए आए थे। तो इसी तरीके से, और हमारा पार्लर का कोई खर्चा नहीं है, बस थ्रेडिंग बनवाए आते हैं। और बस ना बाल कटिंग कराना और ना ही ब्लीच फेशियल, ये सब खुद हम कर लेते हैं। अपने खुद को रेडी करना सब कुछ अपने आप हो जाता है हमारा। जैसा भी आता है तैसे कर लेते हैं, अपने ठीक ठाक तो कर ही लेते हैं काम चलाओ। तो इसी प्रकार क्या फ़ायदा बिना मतलब पैसे वेस्ट करना। और मुझे इतना शौक भी नहीं है, अपने आप ही तैयार होना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और इसी तरीके से, और सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं। अब ये हम अलमारी में सेट करके रख देंगे। और यहाँ पे ये देखिए तनिष्का भी लेटी हुई है और बाबू भी लेटा हुआ है, दोनों, है ना। तो अभी ये लोग सो रहे थे, तो हमने यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रख लिए थे सारे। अब यहाँ पे ये अलमारी में बॉक्सों में अपने सबकी जगह जगह पे, जिनकी जहाँ पे रखे थे वहीं पे रख के सेट कर देंगे सारे कपड़े। और इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी चावल, पकौड़ी बनती है हमारे यहाँ, ये हर साल बनती है हमारे यहाँ कढ़ी चावल पकौड़ी। और बनेगी गोभी आलू की सब्जी, हर साल यही बनता है हमारे यहाँ करवा चौथ पे। तो और पूजा के लिए हम थाली में ले जाएंगे, क्या क्या ले जाते हैं, क्या पकौड़ी ले जाते हैं और बड़ा बना के ले जाते हैं। और तीली ले जाएंगे, उसमें जो सागर होता है ना, जो करवा होता है पीतल का, हमारे मायके से आता है वो, है ना। तो वो पहली साल पे करवा चौथ पे ही मायके से आता है वो, तो दिया जाता है वो। तो उसी में हम पानी भर लेते हैं, उसी में सीके लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम करवा भी तैयार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं गौरा मैया को तैयार कर दिया। यहाँ पे हम इनका श्रृंगार करेंगे। हमारे यहाँ मिट्टी की गौरा मैया बनाई जाती हैं और उनको श्रृंगार किया जाता है, उनके बिंदी लगाई जाएगी, रंग लगाए, महावर लगाई जाती है और मांग भर दी जाती है। और इसी तरीके से फिर हम अपने भी महावर लगा के रेडी होके ऊपर आ गए। और देखिए दोस्तों, हमारा चाँद निकल आया था, तब हम तैयार होने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो थोड़ा बहुत मेकअप तो हमने सिंपल ही किया था, बस बिंदी और वही सब लगाना था। सो हम लगा लगू के तैयार होके ऊपर आ गए हैं। मगर चाँद अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही निकला था, इस वजह से पूरा दिख रहा था। तो यहाँ पे हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, मगर यहाँ पे चाँद सही दिख रहा था। और यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं और इनके फ़ोन में थी नहीं बैटरी, तो ये जाके फ़ोन लेकर आए। जब हमारा फ़ोन लेकर आए तो इनने टॉर्च ऑन की, तब वीडियो रिकॉर्डिंग की। और हमारे फ़ोन में रहता है स्टोरेज कम, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा हमारे फ़ोन से। तो इस पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन की स्टोरेज तुरंत फुल हो जाता है। भगवान जाने, कितनी भी वीडियो डिलीट करो, कितनी भी फ़ोटोज़ डिलीट करो, यानी 2-4 वीडियो बनेगी फिर फुल हो जाता है। अब फ़ोन तो नया लेना पड़ेगा, मगर अभी थोड़ा सा अभी नहीं लेना चाहते हम, अभी इसी से ही काम चलाएंगे जब तक चलता है, फिर देखी जाएगी। और यहाँ पे ये बैठे हैं क्यांशु, और ये देखिए इन्होंने ये तीली उठा ली। और यहाँ पे हम चंदा मामा को हाथ जोड़ लिए हैं और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ऐसे ही कर लो, कि दिखाने के लिए लोटा पकड़ लो। पहले हमने कहा था ना, अब कि हमने पूजा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, चाँद भी देख लिया, आपको भी देख लिया, सबको सब कुछ तो हो गया जैसे,
तब तो आए हो आप वीडियो बनाने के लिए, मगर यहाँ पे हम आप देखिए पैर छू लेते। कोई नहीं, इस साल नहीं हो पाया है रिकॉर्ड, अगली साल फिर कर लेंगे। और ऊपर अंधेरा भी होता है तो ऐसे फ़ोन में रिकॉर्ड हो नहीं पाता। और तो फिर यहाँ पे इसी तरीके से हमने कर ली थी पूजा। और अब ये लोग देखिए यहाँ पे पटाखे चला रहे थे, तो हमने कहा था फिर कि चलो अब चला लो जो कुछ भी चलाना है पटाखे वगैरह। फिर हम लोग नीचे आ गए। इससे पहले हमने बहुत सारे, नीचे आने से पहले हमने बहुत सारे पटाखे छुड़ाए। और देखिए अब नीचे हम पूजा कर रहे हैं आके। अब यहाँ पे चौथ माता की पूजा कर लेंगे, इनकी तिलक करेंगे, फिर इनकी आरती करेंगे, है ना। इसी तरीके से हम आरती का थाल घुमा लेंगे। तो यहाँ पे हम इस थाली में क्या ले गए थे, हम पकौड़ी ले गए थे, कड़ी ले गए थे, चावल और पूड़ी, ये थाली और दीपक, और इसमें मिठाई और बड़ा लेके गए थे। तो वो इसी तरीके से, तो इस थाली को हम इसी से पूजा करते हैं और इसी में ही अपना व्रत खोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं गौरा मैया की आरती, और इसी तरीके से कर लेंगे आरती भी इनकी। और हम इन्हें भी साथ भोग लगाएंगे गौरा मैया को, और साथ ही भोग चौथ माता को लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए माला डाल दिया। और इसी यहाँ पे बच्चे हैं, ऊधम तो मचाते ही हैं, क्या कर सकते हैं। बच्चों वाले घर में तो देखो होता ही है सब कुछ। अब यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ होगा। और देखिए दोस्तों, दो दो बच्चों के साथ तो समय लग ही जाता है। और थोड़े मेरे पति देव भी हैं, वो आनाकानी करते, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो जल्दी कर लो आप, ये है वो है। तो ऐसे ही चलता रहता हम लोगों का। तो इसी तरीके से हमने पूजा कर लिया। तो ये भी कह रहे थे कि आप तो ढील बहुत काम स्लो स्लो करते हो। मैंने कहा ऐसे ही है, क्या करें अब। आप लोग ये लोग पटाखे वगैरह छोड़ रहे थे, तो फिर हमने तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। फिर हम भी वहीं खड़े थे, और फिर हम ऐसे अकेले थाली कैसे लेके आते, और बाबू को भी पकड़ना था। तो फिर इसी वजह से इन लोगों ने पटाखे छुड़ा लिए थे। तब हम ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ पे पूजा करी, नीचे पूजा करी। तो वही कह रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने पूजा कर ली। और इसी तरीके से हम पूजा अपनी कर लेंगे। और यहाँ पे ही हम प्रार्थना करेंगे अपनी चौथ माता और गौरा मैया से कि इसी तरीके से हमारा सुहाग बना रहे हर साल, जब तक हम जीवित रहें, उनकी लंबी आयु हो, और सभी का सुहाग बना रहे, सभी की लंबी आयु हो, सभी के पतियों की। तो हमारी तो इतनी विनती है। और यहाँ पे इसी तरीके से हम इनको पूजा आरती कर लिए हैं इनकी। और इनको देखिए हमने फूल माला भी पहना दी है, तिलक कर दिया है, तिलक भी दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिए ये भी पहन नहीं रहे थे चैन वगैरह, तो हमने कहा थोड़ा सा आप भी रेडी हो जाइए, है ना। तो हमने कहा थोड़ा सा तो होना ही चाहिए, पतियों को भी, पत्नियाँ इतनी तैयार होती हैं और पति देव बिल्कुल सिंपल। तो ये भी थोड़ा सा हाँ हो गए थे ठीक ठाक। और यहाँ पे ये क्यांशु शैतानी मचा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम इनका व्रत खुला दिए हैं। इसी तरीके से हम इन्हें 7 निवाले खिला देंगे। और ये भी फिर इन्हें हम 7 निवाले खिला देंगे, तो ये हमें खिला देंगे। और इसी तरीके से हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। और ये हमें पानी पिला देंगे, पहले हम इन्हें खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। तो इसी तरीके से फिर ये हमें खिलाएंगे। तो हम तो ऐसे ही मनाते हैं हर साल, जिन जिन के 7 निवाले खिलाते सही कर। तो 7 निवाले ये इन्हें हम खिलाएंगे, फिर ये हमें खिलाते हैं। तो इसी तरीके से हम करवा चौथ मनाते हैं। और ये देखिए अब ये हमें खिला रहे, मिठाई खिलाएंगे, है ना। और ये अलग अलग तरीके से मिठाई खिलाएंगे उतनी बार ही, फिर उतनी बार खाना खिलाएंगे। तो
ऐसे ही करके हमारा व्रत हो जाएगा पूरा। और ये हमारा खिला के पानी पिला रहे हैं अब हमें, तो फिर इनसे हम लेंगे आशीर्वाद और ये आशीर्वाद देंगे। तब तक क्यांशु हमारे सो जाते हैं, तो फिर ये अंदर वाले घर पे नहीं जा पाते आशीर्वाद लेने के लिए, तो फिर हम ही चले जाते। ये कहते हैं हम यहाँ पे खिड़की से देखे रहेंगे, तो यहाँ से दिखता है हमारी खिड़की के पीछे गली है, तो इसी गली से हमारे अंदर वाले घर पे जाते हैं। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक